नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बसाभूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति को जब तक अपने किए हुए कर्म का ज्ञान नहीं होता तब तक वह अपने जीवन में यद्वा तद्वा कार्य करता चला जाता है और मनमानी करता हुआ अनेक अनेक नए कर्मों को बंद करता चला जाता है। जब किसी विज्ञ पुरुष के द्वारा किसी पूज्य अवधि ज्ञानी मुनिराजों के द्वारा जब उसे अपने पूर्व भाव का पता चलता है कि मैंने ये किया था, तब उसे धर्म के प्रति एक आस्था दृढ़ होती है और वो आस्था के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। हमने विगत दिनों के प्रवचनों में कहा था कि श्रीपाल ने जब अपने पूर्व भाव को सुना, जब उसे पता चला कि मैंने पूज्य मुनिराज को समुद्र में पटका था, मैंने पूज्य मुनिराज को नीच कहा था, दुराचारी कहा था, अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके कारण मेरे जीवन में अनेक अनेक घटनाएं घटी। अगर हमें सबको पूर्व भाव की जानकारी मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत जल्दी सुधार सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि हमने पूर्व जन्मों में क्या किया है। हमारा इतना पुण्य तेज नहीं है कि हमें वर्तमान में अवधि ज्ञानी मुनिराज मिले
अनंत भगवान का साक्षात समोषण मिले, मने परिया ज्ञानी मुनिराज मिले, इतना पुण्य हमारे इस पंचम काल में नहीं है। और नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हमें जिनवाणी माता के बताए हुए मार्ग को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो भगवान की दिव्य ध्वनि को गणधर परमेष्ठी जो गूंथा है, आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध किया है, उन शास्त्रों का हमें स्वाध्याय करने से जब किसी के पूर्व भावों की हमें जानकारी होती है तो हमें अपने बारे में भी समझना चाहिए कि जो भी तकलीफ हमारे पास है वो तकलीफ हमने दूसरों को दी है और उसी का प्रतिफल हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा। क्योंकि एक की गलती देख करके दूसरे को अपनी गलती एहसास हो जाती है। एक को पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है, तो दूसरा बहुत शांति से अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है। अपन कल चर्चा कर रहे थे कि प्रद्युम्न कुमार के जीवन का चरित्र आद्योपांत। प्रद्युम्न कुमार ने ऐसा क्या क्या किया, कितनी छोटी उम्र में 6 दिन की अवस्था में उसका अपहरण हो गया, सेना के नीचे दबा दिया गया। ऐसा क्या पाप किया उसने पूर्व जन्म में। तो ये अपन कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने सुनी थी कि वह सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था शालिग्राम नाम के नगर में। उसने अपने कुल एवं जाति का बड़ा अभिमान था, बहुत अहंकार था। उनकी पत्नी अग्निला जो अनिंद सुंदरी थी। सोमदत्त के 2 पुत्र थे जो वेद वेदांग में पारंगत थे, धन दयान वैभव से संपन्न थे। वो भी अपने पिता की तरह कुल और जाति का अभिमान किया करते थे। अपने समक्ष त्रिलोकी 3 लोक के जनों को भी वो हे समझते थे, तुच्छ समझते थे और अपने आप को इतना बलशाली और प्रभावशाली और धर्मात्मा मानते थे। मगर जैन दर्शन से अत्यंत द्वेष रखते थे, घृणा करते थे। अपने मिथ्या अभिमानी के कारण वो अग्निभूति और वायुभूति दोनों भाई अन्य दर्शनकारों को मानते थे। साथ ही उन्होंने अनेक भोले भाले लोगों को, अज्ञानी जीवों को बहला फुसला करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उनका स्वभाव ही पदार्थों के स्वरूप के प्रतिकूल कार्य करना था। ऐसा कार्य वह बड़े प्रसन्नचित्त होकर के किया करते थे। स्मृति में शास्त्रज्ञ धर्म तीर्थ के प्रवर्तक श्री बाजपूत तीर्थंकर के समय में थे। उस समय से चल रही है चर्चा वास पूज भगवान के समय से। एक बार शालिग्राम के सुरम्य नाम के उपवन में नंदीवर्धन नाम के पूज मुनिराज आए और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, कर्म के विनाशक थे, ज्ञान नेत्र को धारण करने वाले, गंभीर मनोगुप्ती और काय गुप्ती में पालन करने वाले थे। मनोगुप्ती का मतलब है कि अपने मन में यहां वहां की बातें नहीं सोचते थे, केवल धर्म का चिंतन या बिल्कुल शांत होते थे। काय गुप्ती का मतलब शरीर में किसी प्रकार की हलन चलन नहीं करते थे। जब बैठते थे बिल्कुल शांत और एकाग्र होकर के बैठ जाते थे। उन्होंने उनके आने से उस उद्यान में 6 ऋतुओं के फल उपस्थित हो गए और अपन ने सबका वर्णन पढ़ा था, सुना था, समझने का प्रयास किया था। और उस एक शिला के ऊपर पूज्यवर विराजमान हो गए। मुनिराज को बड़ी भक्ति भाव से लोग नमस्कार कर रहे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे और अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन आदि कर रहे थे। मुनिराज सिंह के समान पराभूत
जितेंद्रिय थे, सर्व परिज्ञों से रहित थे, मोक्ष मार्ग के अनुगामी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान को धारण करने वाले थे। और नगर निवासियों को जब ये सारी सूचना मिली तब पूज्य मुनिराज के दर्शन करने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा। इन्हें कहो कि सारा नगर खाली हो गया महाराज के दर्शन करने के लिए। और उनके जो सज्जन लोग थे तो कई लोग कौतूहल देखने के लिए भी आए। उन्हें महाराज से मतलब नहीं था, मगर भीड़ जा रही थी, बहुत से तमाशा देखने के लिए बहुत सारे पहुंच जाते। तो वो देख रहे थे कि सारे नगरवासी कहां जा रहे हैं, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग भी कौतूहलवश वहां देखने के लिए पहुंचे। और उन्होंने देखा कि सबकी मनोगति एक सी नहीं होती। नगर निवासी का वह समूह नाना प्रकार के उत्सव मनाता हुआ जा रहा था। उन्हें देखकर गमन करते हुए अग्निभूति और वायुभूति ने मजाक में कहा श्रावकों से, आप लोग उत्तम वस्त्र धारण कर उपवन की ओर किस लिए जा रहे हैं? आप सज धज करके बगीचे की ओर किस लिए जा रहे हैं? श्रावकों ने तत्काल उत्तर दिया, क्या तुम्हें आज मालूम नहीं है कि हमारे पूज्य 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले जो आकाश मार्ग से गमन करने की ताकत जिनके पास है वो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हम उन सबकी वंदना करने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। श्रावकों की बात सुनकर दोनों द्विज पुत्रों ने अभिमान संयुक्त वाणी में कहा, यानी अहंकार से भरकर के उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारे मुख में कैसे निंदा सूचक शब्द निकल रहे हैं? दिगंबरों की गणना तो जगत में निंद है। वे मूर्ख, कुटिल एवं मलिन होते हैं। उन्हें वेद शास्त्रों का तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तुम उन्हें साधु कैसे कहते हो? जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, वेद पाठी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तरण तारण में समर्थ रखते हैं, वही साधु पद वाला हो सकता है। बेशक संसार में ही पूज्य हैं, तुम लोग व्यर्थ में उनको दिगंबरों की वंदना करने जा रहे हो। मुनि भक्ति परायण श्रावकों ने उत्तर दिया, अरे दुष्टो, तुम स्वयं धर्म कर्म से रहित हो, स्त्रियों के मोह में फंसे हो, निंदनीय हो। तुम्हें साधु कहलाने का कौन सा अधिकार है? जिसके कमलवत चरणों की धूलि का स्पर्श कर सत्पुरुषों ने अपना जीवन सार्थक किया है, उनका स्वर्गाधिक सुखों का उपभोग कर परंपरा के अनुसार उन्होंने मोक्ष भी सुनिश्चित किया है। वे सच्चे साधु और जगत पूज्य हो सकते हैं। ऐसे साधु ही स्वयं मुक्त होते हैं एवं दूसरों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जो परोपकारी हैं, लोकपरायण एवं कार्य रहित हैं, पंच इंद्रियों में असक्त ब्राह्मण कदापि साधु के पवित्र आसन पर नहीं विराजमान हो सकते। जो पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त हो वो साधु कैसे कहलाया जा सकता है? उन पुत्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनिवर की निंदा करते हुए तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं बिलग हो गई। हमें तो श्रावकों के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सोमदत्त के पुत्र क्रोध में आ गए और उनकी आंखें लाल हो गई। आवेश में आकर के कहने लगे, इन मूढ़मती श्रावकों के बाद विवाद करने से क्या फायदा, इनसे मुंह लगने से क्या फायदा, चलो इनके गुरु से जाकर ही अपन वाद विवाद करते हैं। हमको जो इनको बहकाता है, ऐसा कहते हुए दोनों पुत्र
उसी ओर लौटे जब जहां की श्रावक लोग जा रहे थे। श्रावक लोग वन की ओर गमन कर रहे थे और ये घर की ओर लौट गए। घर पहुंचकर दोनों पुत्रों ने अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और वह कहने लगे, हे तात, नगर के निकट में एक बगीचे में महाधूर्त दिगंबर भेषधारी एक आया है। क्योंकि वो अपने आप को ही सब कुछ मानते थे। आप हमें आज्ञा दें कि हम जाकर उससे बात विवाद कर सके। कारण यदि उन्होंने हमारे धर्म का 2-3 दिन में उपमन में रहेगा तो अनेक सामान्य प्रजाजन हमारे शास्त्रोक्त धर्म से विमुख हो जाएगी। क्योंकि वहां पब्लिक जाएगी तो जो हमारे भक्त बने हुए हैं वो हमें छोड़ देंगे और उनकी बातों में प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए मैं उन जैन धर्म के जो प्रचारक हैं और वेद शास्त्रों को जो नहीं मानते हैं, हम उनके पूर्व ही वेद शास्त्रों के बल पर शास्त्रार्थ करते हैं, उसे परास्त कर देंगे, जिससे वह यहां से तत्काल पलायन हो जाएगा। उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारा बन जाना उचित नहीं है। कारण ये साधुगण बड़े अनुभवी एवं चतुर होते हैं, देश विदेशों में भ्रमण करते हैं, और ज्ञान में बड़े पारंगत होते हैं। वे शास्त्रगामी होते हैं, कारण शास्त्रार्थ में बड़े निपुण हैं। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को परास्त किया है एवं रात दिन वह अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। इसलिए भला ऐसा कौन है जो शास्त्रार्थ में उन दिगंबर साधुओं को परास्त कर सके। किंतु उन अभिमानी पुत्रों को माता पिता के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। वे गर्व से कह उठे, हे तात, विद्या बुद्धि में हमें परास्त करने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं है। आप कैसी बातें करते हैं, अभी तक तो कोई हमें परास्त करने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। आप चिंता न करें, आप दीन वचन क्यों कह रहे हैं। हम इसी समय उस बगीचे में जाकर मिथ्या मतियों को परास्त करके ही लौटेंगे। वे दोनों पुत्र अपने माता पिता के बराबर निषेध करने पर भी बगीचे की ओर चल पड़े। मुनिराज श्री नंदीवर्धन बगीचे में अपनी शिष्य मंडलियों के साथ विराजमान थे। उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त करने की अभिलाषा से अग्निभूति और वायुभूति गमन कर रहे थे। परस्पर अभिमान के साथ वार्तालाप करते हुए हम मुनि से ऐसे कठिन प्रश्न करेंगे कि वह निरुत्तर हो जाएंगे। पथ में एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में सात्विकी नामक एक मुनिराज थे। एक मुनिराज और उसी रास्ते में एक पहाड़ी में बैठे हुए थे जिनका नाम था सात्विकी। दोनों पुत्र बड़बड़ाते हुए देखकर उन्होंने पूछा, तुम लोग इस प्रकार अभिमान चूर होकर के कहां जा रहे हो। उन दोनों पुत्रों ने कहा जोश के साथ, हम आचार्य नंदीवर्धन के पास जा रहे हैं, उनसे हम वाद विवाद करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे और उन्हें परास्त करके हम लौटेंगे। सात्विकी मुनि ने विचार किया कि आचार्य नंदीवर्धन तो बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, उनकी तपस्या बड़ी निर्मल है। हम मुनिगण उनकी सेवा करते हैं, उस पवित्र सरोवर को दूषित करने के लिए ये अभिमानी दोनों पुत्र, इनका जाना उचित नहीं है, इन्हें यहीं रोक देना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने उन दोनों पुत्रों से कहा, यदि वाद विवाद करना ही है तो मेरे समीप आ जाओ। उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे से ही निपट लो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर दोनों पुत्र क्रोधित हो गए और वे
मंदोदमत होते ही मुनि के समीप जाकर कहने लगे, हे निर्लज्ज, वेद शास्त्रों से विमुख तेरे मुख में ऐसी गर्भोदय शोभा नहीं देती। तू वेदों को तो जानता नहीं और तेरे मुख से ऐसे गर्वीले वचन सुनकर के ये शोभा को प्राप्त नहीं होते। यदि तुझ में बुद्धि विद्या ज्ञान है तो हमसे साक्षात करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। क्रोधी मंदोदमत दोनों बालक, वे मूर्ख, यह तू क्या बक रहा है? ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि तू वाद विवाद में हमें परास्त करेगा। साथ ही साथ आगाह कर देते हैं कि यह भी पहले ही निश्चय हो जाना चाहिए कि परास्त होने वाले को क्या दंड दिया जाएगा। उन दोनों ने कहा कि एक निर्णय और हो जाना चाहिए कि जो वाद विवाद में हार जाएगा, परास्त हो जाएगा, उसे क्या दंड दिया जाएगा। इसलिए विद्युत मंडली के सम्मुख शास्त्रार्थ होना चाहिए। इन्हें विद्वानों के बीच में यह शास्त्रार्थ होना चाहिए। बिना साक्षी के वाद विवाद करना उचित नहीं है। उत्तर में सात्वकी मुनि ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तुम जो शब्द चाहोगे मुझे स्वीकार है। मुनि का उत्तर सुनकर दोनों बालक उच्च स्वर में कहने लगे, यदि विद्वानों के समक्ष तू, भाषा देखना, विद्वानों के समक्ष तू अगर शास्त्रार्थ में हमें परास्त कर देगा तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे। यदि तुम परास्त हो जाओगे तो तुम्हें तत्काल इस देश की सीमा से निकल जाना पड़ेगा। तुम्हें क्षण मात्र के लिए भी यहां रहने नहीं दिया जाएगा। मुनिराज ने कहा, हे अग्निभूति वायुभूति, तुम्हारा कथन मुझे अक्षरशः स्वीकार है। इन्हें तुम जो कह रहे हो मुझे पूर्णतः स्वीकार है। मैं एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा और नगर छोड़ करके चला जाऊंगा। इस प्रकार मुनिराज एवं दोनों पुत्र परस्पर वचनबद्ध हुए। वे विद्युत जनों के सम्मुख शास्त्रार्थ करने के लिए आमने सामने होकर बैठ गए। जब नगर निवासियों को यह बात ज्ञात हुई कि पर्याप्त भीड़ इकट्ठी हो गई है, सारे श्रोता इकट्ठे हो गए हैं और यहां शास्त्रार्थ होने वाला है, कौतूहल बस विपुल संख्या में और श्रावक एकत्रित हो गए और एक साथ सब बैठ गए। मुनिराज के सुमधुर वाणी ने कहा, पुत्रों, अपनी उद्दंडता का परित्याग कर सर्वप्रथम तुम ही प्रश्न करो। शास्त्रों में चाहे जहां तुम्हें संदेह हो, शंका हो, उसका समाधान मैं करूंगा। दोनों पुत्र ने मुनिराज की कथन को उनकी गर्भोक्ति समझा और वे आवेश में आकर कहने लगे, हे मूढ़, पहले हमें नमस्कार कर, फिर किसी पदार्थ के स्वरूप का समझने में संदेह हो तो मुझसे प्रश्न कर। यदि तू हमें नमस्कार कर अपना संदेह प्रकट करेगा तो हम तेरी जिज्ञासा का समाधान देंगे। उन पुत्रों के अशिष्टपूर्ण वचनों को सुनकर उनके अशिष्टपूर्ण व्यवहार से मुनि को भी थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न हो गया। वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, एवं अस्तु, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि तुम दोनों कहां से आए हो? प्रश्न सुनते ही दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तू इतना भी नहीं समझ सका कि हम इसी नगर से आए हैं? यदि तू अपना सामान्य सा ज्ञान भी नहीं रखता तो हमें ज्ञात होता है कि तूने सूर्य और चंद्रमा का नाम भी नहीं सुना होगा। मुनिराज सात्विकी ने कहा, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम इसी नगर से आए हो।
एवं सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के तुम पुत्र हो। किंतु मैं तो ये गूढ़ भाव से प्रश्न कर रहा हूं, बहुत गहरा प्रश्न कर रहा हूं कि तुम पूर्व भाव की किस पर्याय को त्याग करके तुम दोनों इस भाव में आए हो, यानी इस जन्म के पहले तुम क्या थे, मैं वो पूछ रहा हूं। दोनों पुत्रों ने कहा, क्या कोई ऐसा भी ज्ञानी है जो पूर्व भाव की बातों को जानता हो, उसका वर्णन कर सके? इस भरी सभा में ऐसा प्रश्न पूछने वाला वस्तुतः मूर्ख है। मुनिराज बोले, यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपनी पूर्व अवस्था बता सको, तो अन्य की क्या हितोपदेश कर सकोगे? तुम्हारे साथ वाद विवाद करना बेकार है, व्यर्थ है। उत्तर में दोनों पुत्रों ने कहा कि हम लोग तो प्रभव का ज्ञान नहीं रखते, पर यदि तुझे ज्ञान हो तो तत्काल कह डाल। मुनि ने कहा, एवं अस्तु। दोनों पुत्रों में इस भरी सभा के समक्ष ही तुम दोनों को कि भवांतर का मैं वर्णन करता हूं। ब्राह्मण पुत्रों के क्रोध का पारावार न रहा, वे कुपित होकर कहने लगे, हे दिगंबर, यदि तू जानता है तो अवश्य कह। मुनि ने समस्त सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दोनों ब्राह्मणों को भवांतर की कथा कहता हूं, सप्रमाण एवं विश्वसनीय है। आप लोग ध्यान देकर के श्रवण करें। इसी सालीग्राम में प्रवर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एकमात्र खेती ही उसकी आजीविका का आधार था। उसके खेत के समीप एक बट वृक्ष था, जिसके नीचे 2 श्रृगाल थे। वे सौओं का मांस भक्षण कर अपना जीवन यापन करते थे। इन्हें पूर्व भाव में ये एक पेड़ के नीचे रहते थे और श्रृगाल थे, यानी लोमड़ी, और ये मांस का भक्षण करते थे। एक दिन किसान हलादी की खेती का सामान लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। उसके साथ अनेक सेवक भी थे। मार्ग में उसने आकाश की ओर दृष्टि फेरी तो वर्षा की संभावना समझ में आई। आकाश के इस छोर से उस छोर तक घोर घटाघोर आकाश काले काले दिखाई दे रहे थे। घोर गर्जना होते हुए इंद्रधनुष की अंकित हो रहा था। उन्हें देखने से प्रतीत हुआ कि मानो वे ग्रीष्म ऋतु को प्रताड़ित कर रहे हैं। वायु के झंकोरों के साथ मेघ गर्जना का मिश्रित प्रभाव पृथ्वी को कपकपा दे रहा है। सी की वर्षा होने लगी, जिससे उस ब्राह्मण का सर्वांग भीग गया, यानी उसका पूरा शरीर गीला हो गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सेवक भी भयभीत होकर के खेती का सामान वहीं पटक कर पलायन कर गए। वह भी निरुपाय हो गया, यानी कोई उपाय उसे नहीं समझ में आया। वह भी बड़ा दुखी हुआ एवं अपने घर लौट आया। पर दृष्टिपात नहीं, निरंतर कई दिवस तक मूसलाधार वर्षा होती रही। लोगों का घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। जीविका का साधन के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। श्रृगाल का जोड़ा भी भूख से व्याकुल था। जब 8वें दिन वर्षा का प्रकोप धीमा हुआ तो श्रृगाल बाहर निकले। उन्हें खेत में भींगी हुई रस्सी मिली। अपनी भूख की कठिन ज्वाला मिटाने के लिए वे उसे खाने लगे, जिससे उनके उदर में संघातिक शूल रोग की वेदना ने, रस्सी खाने से उनके पेट में दर्द होने लगा और वो दोनों मरण को प्राप्त हो गए। उन्हें श्रृगाल के जीव तुम दोनों भ्राता हुए हो। पूज्य मुनिराज ने उनके पूर्व जन्म की घटना सुनाई कि तुम पहले श्रृगाल थे और खेत में तुमने रस्सी आदि को खाकर
उस पेट में जो तुम्हें वेदना हो उसके कारण तुम मरण को प्राप्त हुए और मर करके तुम सोम शर्मा के ब्राह्मण के यहां पर तुमने जन्म ग्रहण किया है। पूर्व भाव के श्रृंगाल का अपने आप को श्रृंगाल की जानकारी पाकर के इससे स्पष्ट है कि संसार में किसी भी जीव की जाति उत्तम या नीच नहीं है। उसे आश्चर्य होता है कि जीव अपना भोग तो देखता नहीं, व्यर्थ में अभिमान कर बैठता है। तनिक बेचारे पूर्व जन्म के श्रृंगार को पर्याय से मृत्यु प्राप्त कर ये दोनों पुत्र अभिमानी हो रहे हैं। अतएव भद्रजनों, तुमने जो वैराग्य की ओर से अपने को विमुख कर लिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि जीव को अपने पुण्य कर्मों के अनुसार ही उत्तम फल प्राप्त होता है। जो जीव यथार्थ धर्म को अपने से वंचित रखता है उसे जाति, कुल, रूप, सौभाग्य अथवा धन धान्य तो प्राप्त होते ही हैं, वे ही प्राणी उत्तम शरीर, उच्च कुल, विद्या, धन, सुख, देव पूजा जैसे सौभाग्य को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो अपने आप को पापों से वंचित कर लेता है और अपने पुण्य कर्म के अनुसार उत्तम फल प्राप्त करते हैं। जीव यथार्थ में से धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय बना करके जीवन का आनंद लेता है, जिससे वह परोपकारी, दयाशील, सबका हृदयशी, क्रोध रहित होता है। धर्महीन प्राणी को ये सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होते। जो धर्म से रहित होते हैं वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाते, उनके मन में कोई ना कोई खटका लगा ही रहता है। अनेक प्रकार के दुख उनके जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं। तत्व ज्ञानियों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम धर्म के स्वरूप को समझें, पापों का परित्याग कर धर्म की ओर अपने आप का झुकाव करें। वे पुत्र, यदि तुम यह कहो कि ये परभव की बातें सत्य नहीं है तो मैं उपस्थित जन समूह के समक्ष ही इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं। वो दोनों बच्चे घबरा गए पूज्य महाराज के द्वारा बताई हुई बात को सुनकर। तो महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि पूर्व जन्म में तुम श्रृंगाल थे तो मैं यहीं उपस्थित सारी जनता के सामने इसका प्रमाण दे सकता हूं। जिस समय प्रभव नामक ब्राह्मण किसान का पूर्व था, वृष्टि थमने पर जब वह अपने खेत की दशा देखने के लिए गया, कौन? वह किसान। तो खेती का सारा सामान अस्त व्यस्त रूप से पड़ा हुआ था। रस्सी आधी तो कुचली हुई थी जबकि आधी विलुप्त थी, यानी गायब थी। जब वह आगे बढ़ा तो दो श्रृंगाल मरे हुए पड़े थे। उन्हें देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। उसने निर्दयता पूर्वक उन पर प्रहार कर दिया, मरे के ऊपर प्रहार कर दिया एवं उनकी खाल निकलवाकर उसमें भूसा भरवा दिया। उस ब्राह्मण ने भूसे भरी हुई खालों को लाकर अपने घर के छप्पर की खूंटी में बांध दिया है। वह खालें अब भी वहां बंधी हुई हैं। यदि विश्वास ना हो तो तुम जाकर के वहां आज ही अभी देख लो। प्रवर नाम का ब्राह्मण, जिसने पूर्व में अनेक यज्ञ आदि किए थे, पर मोह बस जब अपने पुत्र की पत्नी के उदर से इस भाव में उत्पन्न हुआ है, जब अपने घर की भूमि को देखकर उसे अपनी जाति और पूर्व भाव का स्मरण हो आया, तब उसे बड़ा विषाद हुआ। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी तो सारी आशाएं ही नष्ट हो गई। मोह के वशभूत होकर वह अपने पुत्र का ही पुत्र हो गया, यानी अपने बेटे का ही बेटा हो गया।
यह सब पाप का ही तो फल है। जब वह अपनी पुत्र वधू को माता भला कैसे कह सकता है, इस प्रकार की चिंता से वह पागल हो रहा है। अंत में उसने निश्चय किया कि गूंगा बनकर रहने से ही लज्जा निभ जाएगी, इसलिए बाल्यकाल से ही उसने मौन धारण कर लिया है। मौन अवस्था में भी वह रहकर युवा हो गया है। हे पुत्रों, आज का वाद विवाद सुनने की अभिलाषा से जब भी यहां आया हुआ है, देखो सामने ही बैठा है। मुनिराज ने सब अपने अवधि ज्ञान से जान करके बता दिया, और वो व्यक्ति भी बैठा हुआ है। सब मनुष्यों के सामने ही सात्विकी मुनिराज ने उस गूंगे ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, हे पुत्र प्रवर, तूने अपनी अज्ञानतावश व्यर्थ में ही मौन धारण कर लिया, उसे अब तू त्याग दे। अपनी मधुर वाणी के द्वारा अपने बंधु वर्गों का लाभ प्रदान कर। सृष्टि की रचना ही ऐसी विचित्र है। जो पुत्री है उसे माता का पद मिल जाता है एवं पिता को पुत्र का पद मिल जाता है, जबकि स्वामी सेवक बन जाता है। इसी प्रकार क्रम से पुत्र वधू अथवा पुत्री तो माता, धनवान तो निर्धन, दरिद्री तो धनी, कुत्ते भी देव भी कुत्ता हो जाते हैं। यह सब कर्म की विचित्रता ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक आंख खुली है, जब तक ही तुम्हारे संबंध हैं, आंख बंद होते ही क्या हो जाए, कौन जीव कहां चला जाए, तुम्हारे दादाजी मरकर के तुम्हारे बहू के गर्भ में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं। इसलिए ज्यादा मोह राग द्वेष मत किया करो। जितना कम से कम अपने आप का मोह को कम करते चलो। ज्यादा रोने धोने का कार्य भी कम करो। ऐसे बुद्धिमान लोग ना तो शोक करते हैं, ना उन्हें ग्लानि होती है। हाँ, संसार को सुख प्रदान करने वाला एवं भय का नाश करने वाला एक पवित्र वीतराग अहिंसा धर्म ही है जो हमें सद्मार्ग का प्रदान करता है और बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कार्यों में लगाता है। उसकी शरण में जाने से किसी प्रकार का विषाद सहन नहीं करना पड़ता एवं दुख नहीं भोगना पड़ता। सात्विकी मुनि के उपदेश से गूंगे को बड़ा आनंद हुआ। उसने बारंबार मुनि की वंदना की। उसके नेत्रों से आंसुओं की धार प्रभावित होने लगी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर मुनिराज से निवेदन करने लगा, हे काम रूपी गजेंद्र को परास्त करने वाले सह के सादृश निर्भीक साधु शिरोमणि, आप मेरी प्रार्थना को ध्यान देकर के सुने। संसार समुद्र से पार उतारने वाली परम उपकारी जिन दीक्षा मुझे ग्रहण कराइए। आप मुझे संसार बंधु बांधव, स्त्री पुत्र धन धान्य दासी दास आदि की अब आवश्यकता नहीं है। मैंने अनुभव कर लिया कि इस असार संसार में कोई सार नहीं है, इसे मैं त्यागता हूं। अतः आप मुझे जिन दीक्षा प्रदान करें। ऐसी भावना उस व्यक्ति ने अपने जीवन में भाई, कौन जो जन्म से गूंगा समझ रहा था अपने आप को, गूंगे ब्राह्मण की जिन दीक्षा लेने की तत्परता देखकर सात्विकी मुनि ने कहा, प्रथम तुम अपने माता पिता एवं कुटुंबी जनों से सहमति लो, तत्पश्चात तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। मुनिराज के वचनों का उल्लंघन न करना ही प्रबल ब्राह्मण ने उचित समझा। तत्काल वह अपने घर गया। अपने कुटुंबी जनों से मिलकर के राय ली। उसे साधु बनते देखकर माता पिता एवं सब संबंधी रुदन करने लगे। मोहियों का तो काम ही है कि जब कोई दीक्षा लेता तो वो रोते जरूर, उनके पड़ोस का भी ले तो वो रोएंगे, फिर उनके घर का ले तो फिर तो दहाड़ मार करके रोएंगे। उन्होंने कहा, हे वत्स, तू किस कारण से आज तक मूक रहा
इन्हें गूंगा किस कारण से रहा? गूंगे ने सबसे पहले सबसे क्षमा मांगी और कहा, मैं पूर्व भाव में मोह कर्मों को उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं की थी मैंने, उसी के फलस्वरूप मुझे अपनी पुत्र वधू के गर्भ में आना पड़ा। उसे मैं माता भला किस प्रकार कह सकता था? जो मेरे बेटे की बहू थी, पुत्र वधू थी, उसके गर्भ में मैं आया हूं, अब मैं उसे अपनी मां कहूं? कैसे संभव है? मुझे लज्जा आती थी, क्योंकि मुझे जाति स्मरण हो गया था कि मैं पूर्व जन्म की पर्याय से मरकर के अपने बेटे की पुत्र वधू के गर्भ में आया हूं। इसलिए मुझे शर्म आती थी, इसलिए मैं गूंगा बन गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब बात ही नहीं करूंगा। उसे मैं माता भला किस प्रकार कह सकता था? अतः लज्जा के बस होकर मैंने मौन धारण कर लिया था। अब मैं प्राणी को संसार से मुक्त कराने वाली दिगंबरी दीक्षा धारण करूंगा। कारण जब तक जीव को मोह के बंधन में बंधा रहता है, तब तक उसे दुख और सुख के कटु सरस अनुभव या ऊंच नीच के भेदभाव, अन्य विचार उत्पन्न होते रहते हैं। मोह के कारण ही आपसी मनमुटाव होता है, राग द्वेष बढ़ते हैं, लड़ाइयां झगड़े होते हैं। अगर ये मोह कम हो जाए, राग द्वेष कम हो जाए, तो इनसे हम बहुत जल्दी छूट सकते हैं। इस जीव को सदा एकाकी ही पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ते हैं। इन्हें अकेले ही हमें सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। यह एकाकी ही जन्म लेता है और एकाकी ही मरण को प्राप्त होता है। इन्हें अकेले अकेला मरता है और अकेला अकेला जन्म लेता है। इसलिए मोक्ष कदापि नहीं जा पाता। इसलिए अपने जीवन में इस संसार का अगर आवागमन का कारण है, जब मैं आत्म कल्याण के लिए वीतराग दिगंबरी दीक्षा धारण करूंगा, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। इतना कहकर उस प्रबल ब्राह्मण ने अपने संपूर्ण कुटुंबी जनों से क्षमा याचना की एवं वहां से वो चल दिया। घर से वन में पहुंचकर पूर्व में उस गूंगे ब्राह्मण ने मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया एवं दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। उस परम बुद्धिमान ने गुरु की आज्ञा से कहे हुए व्रत ग्रहण किए। सभा में उपस्थित अन्य लोगों ने भी उस ब्राह्मण को जिन दीक्षा ग्रहण करते हुए देखा, कई सत्पुरुषों को सम्यक्त की प्राप्ति हो गई एवं कितने ही व्यक्तियों ने श्रावक के व्रतों को धारण किया। इन्हें 12 व्रतों को अंगीकार किया। कुछ सत्पुरुषों ने महाव्रत धारण किए और कुछ धर्मानुरागियों ने गृहस्थियों के 12 प्रकार के व्रतों को स्वीकार कर लिया। तो कुछ बंधुजनों ने प्रतिदिन जिनेन भगवान के पूजन अभिषेक करने का नियम लिया। किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। इस प्रकार से अनेक लोगों ने अपनी शक्ति को न छुपाते हुए धर्म को अपने जीवन में अंगीकार किया। वहीं श्रावक प्रबल ब्राह्मण के घर गए और वहां से चमड़े की खोली लाकर सबको दिखाई। उस प्रबल ब्राह्मण के घर गए जिन्होंने दीक्षा ली और सारी जनता में वो श्रृंगार के जो 2 भूसा भरे आकृति रखी थी वो जनता को दिखाई और उन दोनों पुत्रों के मुखमंडल मलिन हो गए। उनका चेहरा उतर गया कि मुनिराज ने जो कहा वो पूर्णतः सत्य है। इन्होंने कहा कि उसके मचान में 2 श्रृंगार रखे, वो ये लेकर के आ गए। उनका सारा अभिमान समाप्त हो गया। उनकी कला चातुरी समस्त विनाश को प्राप्त हो गई। इसके ऊपर सब लोगों ने उन्हें धिक्कारा और अवसर पाकर वो वहां से खिसक गए। जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां दूसरा ही कांड उपस्थित था। उनके माता व पिता ने क्रोधित होकर कहा, अरे पापी, कुपात्रो, कुपुत्रो,
तुमने साथ में परास्त होकर आए हो, यहां से सीख दूर चले जाओ, हम तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहते। क्या हमने तुम्हें इसलिए शिक्षा दी थी कि वन में जाकर एक दिगंबर यति से परास्त हो जाना? हे मूढ़ो, तुम्हें अध्ययन से लाभ ही क्या हुआ? तुम्हारे लालन पालन पठन पाठन में जो मैंने धन दौलत खर्च की है वह सब व्यर्थ हो गई। हमने तो पूर्व में ही तुम्हें मना किया था कि तुम दिगंबर साधुओं से वाद विवाद मत करो, वो तुम्हें 1 मिनट में परास्त कर देंगे। मगर तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम शास्त्रार्थ में ना भी जीत पाए। शस्त्र ने हथियार से जीतना था, किंतु तुम तो यहां भी ना कर सके। शतान सा धिक्कार है ना तुम्हें, 100 बार धिक्कार है। माता पिता की भत्सना सुनकर के अग्निभूति एवं वायुभूति बड़े लज्जित हुए। उस समय तो माता पिता के सामने से हट गए, किंतु उन्हें उनके कथन से मानसिक संतोष हुआ, क्योंकि शास्त्रार्थ में पराजय होने के पश्चात वे स्वयं भी मुनि पर शारीरिक प्रहार करना चाहते थे, यानी मुनि को मारना चाहते थे, पर माता पिता की संपत्ति के बिना, सहमति के बिना ऐसा न कर सके। जब उन्हें माता पिता की अनुमोदना मिल गई तो उन्होंने रात्रि में मुनि का वध करने का संकल्प ले लिया। ऐसा विचार करके वो रात्रि में घर में ही ठहरे। जब मध्य रात्रि हुई, दोनों अपनी कमर कस ली और दुष्ट क्रोधित होकर अपने अपने हाथ में इच्छा पूर्ण करने वाली कामधेनु सादृश्य खड़क यानी तलवार लेकर के घर से बाहर निकले। उनकी चोटियां बंधी हुई थी, नेत्र लाल वर्ण के थे। उन्हें उसी दिशा की ओर प्रयाण किया जहां सात्विकी मुनि से वाद विवाद हुआ था। इसलिए आज के जमाने में वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। कोई पतित है तो रहने दो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो खुद समझने आए उनको समझा दिया जाए, जो भी इच्छा लेकर के आए। क्योंकि आज छोटी छोटी बातों में विवेक के अभाव में आदमी झगड़ना करने के लिए तैयार हो जाता, झगड़ना शुरू कर देता। मैं बच्चों से सदा कहता हूं कि तुम अपने स्कूल कॉलेज में कभी भी धर्म की चर्चा मत करना, क्योंकि तुम धर्म की चर्चा करोगे, तुम्हें भी पूरा ज्ञान नहीं है और उसे भी पूरा ज्ञान नहीं है, और दोनों भिड़ेंगे। और दोनों भिड़ने पर तुम कुछ कहोगे, वो कुछ कहेगा, वो अपने घर में जाकर के कुछ कहेगा और समाज में एक विप्लव पैदा कर देगा। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को समझा करके रखो, आप भी समझ करके रहो कि अड़ोस पड़ोस में कभी धर्म की चर्चा मत करो। कोई अगर कुछ पूछता तो कहना भैया मुझे तो नहीं आता, आपको पूछना चलो मेरे साथ हमारे महाराज से पूछो, क्योंकि अपन को पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि रामायण में कुछ लिखा है, अपने पद्म पुराण में कुछ लिखा, तो उन्हें तो सारी दुनिया ने तो वो रामायण देखी है। अब हमारी बातें कौन मानेगा? तो इसलिए कभी भी धर्म की चर्चाएं मत करो। अगर विवाद से बचना है तो राम देश कसायों से बचना है, अन्य समाज से, अपनी समाज में तो करो, कोई बात नहीं, मगर अन्य जाति के लोगों से क्षमा याचना कर लो कि भैया हमें ज्ञान नहीं है। वो कहेगा वाह 1.5 साल से तुम्हारे महाराज बैठे हैं, उनके साथ रहते हो, उठते बैठते हो, फिर भी हम ऐसे नहीं, आपको चलना तो हम ले चलेंगे और आप उनसे पूछो, हमें कुछ नहीं आता। क्योंकि वो एक प्रश्न, मान लो तुमने उत्तर दे दिया एक प्रश्न का, उसने उसी में से एक प्रति प्रश्न कर दिया, तुमने उसका भी दे दिया मान लो, फिर उसने तीसरा प्रश्न कर दिया, अब तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। अब तुम टाल मटोल करोगे तो या तो तुम्हारे धर्म की, या तो फिर वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आज के समय में या तो ठोस अध्ययन हो या फिर मौन सबसे बढ़िया है कि भैया हमें नहीं आता। आपको अगर समझना तो उधर चलो, हमें कुछ नहीं आता।
हम तो भक्ति बसात जाते हैं और अपनी सेवा जो हमसे बनती वो हम करते हैं, हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि पूरा ज्ञान होना ही वाद विवाद में कारण है। अधूरा ज्ञान में तो सामने वाला भी कोई मिट्टी का नहीं बना है, वो भी कांच का नहीं बना है। अगर तुम सैंड स्टोन हो तो वो कहता मैं ग्रेनाइट हूं। तो दोनों मजबूत हैं। इसलिए वाद विवाद के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आज इस पंचम काल में वाद विवाद करना ही नहीं। अंतिम वाद विवाद हुआ है इस राजस्थान के अंदर 1931 में आर्य समाजियों से। और यहां के विद्वान जब पस्त पड़ गए तो अंबाला से टीम आई थी विद्वानों की, और उन्होंने उन आर्य समाजियों को अजमेर में शायद या केकड़ी में उनको परास्त किया। उस समय राजसत्ताएं चलती थी, तो उस समय वाद विवाद होते रहते थे और जैनियों ने खूब परास्त किया लोगों को, सारे दर्शनों को परास्त किया। मगर जब आदमी परास्त हो जाता है तो क्रोधित हो जाता है, तो लड़ने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए संस्कृति फिर ये 1931 का अंतिम वाद विवाद आर्य समाजियों से, इसके बाद फिर वाद विवाद नहीं हुए। पहले तो जगह जगह स्थान होते थे वाद विवादों के। हमारे पूज्य समनभद्र स्वामी अपनी पिच्छी से घंटा बजाते थे और कहते थे आ गया जैनियों का शेर, और जिसको वाद विवाद करना है वो कर ले। खुली चुनौती देते थे। उस समय बौद्ध का बोलबाला बहुत तेजी से था, तो बौद्ध का प्रभाव था, तो बौद्ध को भी चुनौती देते थे कि साक्षात बौद्ध भी अगर सामने आ जाए तो मैं उसे परास्त कर दूंगा। अकलंग स्वामी, समनभद्र स्वामी, विद्यानंद जी महाराज, बड़े बड़े तार्किक हमारे साधु संत हुए। और गद्दी होती थी, उस गद्दी में बैठते थे बड़े बड़े निर्णायक राजा महाराजा, सारे बैठते थे और उनके सामने ये वाद विवाद होता था। और जो जीत जाता था उसी धर्म को राजा स्वीकार कर लेता था, राजा स्वीकार कर लेता था। तो ऐसे आज के जमाने में वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। अपन को ज्यादा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए श्रावक को कभी उलझे ही नहीं इन चीजों में, कभी नहीं उलझना चाहिए, चाहे वो कितना भी तुम्हारा मित्र क्यों ना हो। क्योंकि एक दिन में टल जाएगा, 2 दिन टल जाएगा, आगे जाके वो वाद विवाद बढ़ जाएगा, वो तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के प्रति आस्था होती है और कोई अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें ज्ञान होता तो वो समझ जाते कि ये ठीक कह रहे हैं। तो ऐसा हम अपने जीवन में करें कि जितना हमें ज्ञान हो उस ज्ञान को और बढ़ाएं। और विद्यार्थी जीवन, चाहे वो कॉलेज का जीवन हो, विद्यार्थी जीवन हो, मोहल्ला पड़ोस हो, कभी धर्म की चर्चा ना करें। तुम्हारे महाराज तो ऐसा करते, हमारे महाराज देखो एक टाइम खाते ये करते। तुम ज्यादा अपनी अपनी बताओगे तो वो फिर तुम्हें यदवा तदवा बोल लेगा। इसलिए कभी भी नहीं, आज का जमाना खराब है। जब ये चतुर्थ काल में ये दशा हो रही, वो शस्त्र लेकर के आगे मारने के लिए 700 मुनिराजों के लिए यही तो हुआ। बलि, नुमीची, प्रहलाद आदि जो 4 बृहस्पति, ये चारों मंत्री मारने के लिए तो पहुंच गए, क्योंकि वाद विवाद में हार गए थे। तो जब उस चतुर्थ काल में भी ऐसा करते थे, या तो फिर तुम्हारे पास साम दाम दंड भेद सब कुछ हो, मांत्रिक शक्ति हो, तांत्रिक शक्ति हो, सब प्रकार की शक्ति हो कि तुम अपने आप की सुरक्षा करते हुए भी उन्हें निपटा दो। कोई विद्या सिद्धि ऐसी हो कि तुम्हारे वो आवा मंडल के अंदर ही प्रवेश न कर सके। और आज पंचम काल में ये दुर्लभ है। इसलिए वाद विवाद से बचो, वाद विवाद से बचो। जितना वाद विवाद करोगे उतना तुम मानसिक दुखी होगे, दुखी होगे। इसलिए वाद विवाद न करके अपने आत्म कल्याण की बात सोचो कि मेरा कल्याण कैसे हो। और किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, तुम सुधारने का प्रयास ही मत करो। सुधारने के लिए बहुत है साधु संत,
पर्याप्त है, उन्हें उपदेश देना आता है, वो उपदेश दे देंगे। जिनकी होनहार अच्छी होगी वो सुधर जाएंगे, और जिनकी होनहार अच्छी नहीं होगी वो और बिगड़ जाएंगे। जब साक्षात आदिनाथ स्वामी अपने पोते को नहीं सुधार पाए, अपने पोते मरीची को नहीं सुधार पाए, तो अपन किस खेत की मूली है? अपन तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली। अपन क्या किसको सुधार पाएंगे? 363 मतों की उत्पत्ति कर दी, क्रियावादी अक्रियावादी कितने पैदा कर दिए। 363 मतांतर पैदा हो गए, उस मरीची के कारण शुरू हुए। इसलिए कोई किसी को सुधारने का प्रयास मत करो, सुधरने का प्रयास करो। दूसरों को सुधारते सुधारते तुम जीवन का अंत कर दोगे, और तुम स्वयं के वैसे बने रहोगे। इसलिए स्वयं को सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो कि हे भगवान, मेरे अंदर जो गलतियां हैं वो कैसे निकलेंगी, और मैं अपने जीवन में कैसे पवित्र होऊंगा, और व्रती बनकर के, आरिका बनकर के, साधु एलक क्षुल्लक मुनिराज बनकर के मैं इस भव सागर से पार करने की नाव में कैसे बैठूंगा। ये परिणाम करो, सुधारने का प्रयास करो ही मत किसी को। अपने आप को सुधारना शुरू करो, तभी जीवन की सार्थकता होगी, विवाद से बचोगे, राग द्वेष से बचोगे, और अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे। इसलिए वह जब परास्त हो गए वाद विवाद में, दोनों अग्निभूति और वायुभूति, और जब अपने घर लौट करके गए तो उनके पिता ने उन्हें जो उपेक्षित किया, मानसिक टॉर्चर किया जिसे अपन कहते हैं, कि तुम गए क्यों थे जब तुम्हें मना किया था कि तुम वाद विवाद करने नहीं जाना, और तुम हार करके आ गए। तुम्हें तो शास्त्र की जगह शस्त्र से लड़ना चाहिए था। उन्हें सह मिल गई, और वो अर्धरात्रि में तलवार लेकर के घर से निकल गए हैं, और पूज्य मुनिराज सात्विकी मुनिराज की ओर बढ़ रहे हैं। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो मैं तो कहता हूं घर में भी वाद विवाद मत करो। तू बड़ा हो जा भैया, तू बड़ा हो जा, चल मैं छोटे ही ठीक हूं। अगर घर में भी अपने आप को बचाना तो बचा लो। अभी तो हम धर्म की बात कर रहे थे कि धर्म में वाद विवाद मत करो, हम तो घर में भी कह रहे हैं मत उलझो, उसके जैसे हो तुम मत हो जाओ। मैंने बहुत उदाहरण देकर के समझाए हैं, इसलिए तुम उसके जैसे मत हो जाओ। वो तो चलो छोटा है, हल्का है, हल्की भाषा बोलता है, सब कुछ बोलता है, तुम अपने मुंह से हल्की भाषा क्यों बोलते हो? जिस मुख से तुम भगवान महावीर स्वामी का नाम लेते हो, जिस मुख से श्री भक्तांबर जी पढ़ते हो, पूजन करते हो, उसी मुख से तुम किसी को गंदे शब्द बोलोगे तो तुम्हारा मुख गंदा हो जाएगा। जो जैसा करना है, अपन कौन होते हैं किसको सुधारने वाले, समझाने वाले, जिनके पास एग्रीमेंट है समझाने का, अथॉरिटी पावर है, वो ही नहीं समझा पा रहे हैं, वो नहीं समझा पा रहे। बड़े बड़े साधु संत नहीं समझा पा रहे हैं, फिर अपन क्या समझाएं? अपन तो अपनी कर्तव्य को करो, कर्तव्य निष्ठ होकर के अपना जीवन जियो, इसी में फायदा है। अपना भला करो, दूसरे का भला अगर अपना भला देख करके उसका हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम प्रयास ज्यादा ना करें। एक आध बार कह दो, कई बार बड़े झगड़े होते हैं, श्रीमान जी अभिषेक नहीं करते और श्रीमती पीछे पड़ी हुई, अभिषेक के लिए जाओ ना, देखो सोए उठते नहीं हो, कैसे कर दो तुम? उठो उठो, मैं पानी डाल दूंगी, उठो। अगर मैं नहीं जाऊंगा अपना काम कर चलो, उठो ना, अभिषेक करने जाओ। अब देखना तुम्हारा भाव क्या है कि मेरे पति देव अभिषेक पूजन करें, तुम्हारा बहुत अच्छा भाव है। और वो कह रहा मुझे नहीं जाना। अब तुम एक हफ्ते से पीछे पड़े थे रोज रोज, और उसने एक दिन तुम्हें सुबह सुबह चिल्ला दिया, दिमाग खराब ही कर देना, रोज के रोज परेशान करती है, घुसना मत करना देखो। अब क्या हुआ? तुम शांति के लिए कर रहे थे, अच्छे के लिए कर रहे थे, उससे अशांति कितनी होगी। और अगर थोड़ा खूंखार रहा,
गुस्सैल रहा तो गाली बक दे, हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, अपशब्द कह दे तो बोलो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। तुम दूसरों को सुधार रही हो, तुम खुद बिगड़ गए, तुम्हारा मन खराब हो गया और तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुम भी उस दिन कहो मंदिर नहीं जा पाए, मुंह बना करके बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिया, रो रहे हो, फोन कर दिया अपने परिवार में कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मार दिया आज। तो तुम्हारी मां भी यही कहेगी तू क्यों पीछे पड़ी है, जब उसकी इच्छा नहीं होती तो अपना करना, वो तुझे तो मना नहीं करते, नहीं मुझे तो पूजा पाठ करने मना, तो तू कर, तू मत छेड़ उसको, ये नीति है। इसको पलट लो। कभी पति धर्मात्मा होता है तो धर्मपत्नी नहीं हो पाती, वो मंदिर नहीं जाती, पूजा नहीं करती, और वो पति छेड़ता है, चलो चलो अभिषेक होगा, चलो, अरे मैं नहीं जाऊंगी, ठंड है मैं नहीं निकलूंगी, मैं घर पे रहूंगी। तो मैं पागल कुत्ते ने काटा, मैं देखो धोती दुपट्टे पहन के, तू शॉल ओढ़ के चल। अबे मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी, क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ ना, बड़े धर्मात्मा बने हो, मुंह चला रहे फालतू का। अरे तू इतना बोलने लगी, हाँ तो क्या करेगा, तो रोज रोज परेशान कर दो, मुंह लड़ा रही है। और श्रीमान ने दे दिया एक चटा, अब क्या हुआ? और उसने वो अटैची तैयार करी और मायके चली गई, 10 किलोमीटर दूर था मायके। अब भोजन कौन बनाएगा, कौन क्या करेगा? दुखी हो जाओगे। गए थे प्रभु भजन, ओटन लगे कपास। ऐसा धर्म करना कराना मैं पागलों का समझता हूं। एक दो बार व्यवहारिकता के नाते कह दो, पूर्व जन्म का पुण्य खाने दो, जब परेशान होगा तो अपने आप लौट करके आएगा बुद्धू चलते। पूज्य मुनि से भी सुनाते हैं एक उदाहरण कि कार चैंपियन था, बहुत अच्छी कार चलाता था, और पीडब्ल्यूडी वालों ने बोर्ड लगा दिया था रास्ता बंद है, और उसे मालूम था कि मैं तो कई बार गया हूं यहां से, कैसे रास्ता बंद है, ये तो चाहे जहां बोर्ड लगा देते हैं। और पीडब्ल्यू वालों ने उसके पीछे लिख दिया था अब आई अकल ठिकाने, और वो बड़ी स्पीड में जा रहा था, एक बैरियर तोड़कर ही चला गया, और जब आगे देखा तो बहुत बड़ा गड्ढा था, कोई किसी भी तरीके से गाड़ी नहीं निकल सकती थी। कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा और 10 फुट चौड़ा गड्ढा था, पूरी रोड टूटी हुई थी। वो लौट के आया और उसने बोर्ड में पीछे पढ़ा अब आई अकल ठिकाने, क्योंकि बोर्ड में पहले तो लिखा था सावधान रोड बंद है, तो उसके पीछे क्योंकि कई हेकड़ होते हैं, अरे मैं तो निकाल लूंगा गाड़ी, थोड़ी सी जगह में भी निकाल लूंगा, मैं तिरछी करके निकाल लूंगा, 2 चक्के से निकाल लूंगा, हेकड़ी दिखाते हैं। मगर जब वहां किसी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं थी और कोई रास्ता नहीं था आजू बाजू से निकलने का, पुनः लौट के आया तो उसमें लिखा था अब आई अकल ठिकाने। तो ये उन लोगों के लिए है जो धर्म से नफरत करते हैं, धर्म से घृणा करते हैं, केवल अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं। ये सब पूर्व जन्म के पुण्य खा रहे हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कब तक खाओगे बंधुओं? जब एक ना एक दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूं एक अरबपति भी है और 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है और फुल ऐश कर रहा है, तो कितनी पीढ़ी तक घर चलेगा? 7वीं पीढ़ी तक चल जाएगा, 8वीं पीढ़ी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जो विवेकशील और समझदार होते हैं वो सदा अपने पुण्य को कमाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है पुण्य कमाने का वो टूट पड़ते हैं। और बिजौलिया वालों को तो ये सुनहरा मौका मिला, लक्की ड्रा खुला है इनके लिए। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अपार पुण्य कमाया और दूसरे साल में फिर पुण्य कमाने का मौका मिल गया।
महाराज जी कितने बार इंद्र बने, कितने बार क्या बने, आप भी क्या बातें करते हो। पिछले वाले पंचकल्याण में खूब बन गए। अच्छा ये बताओ, तुम पिछले बार बन गए तो बारातों में पिछले बार भी तो गए होगे, तो इस बार क्यों गए? कितनी बारातों में जाऊं, अब इस बार नहीं जाऊंगा कोई बारात में। ऐसा तो कभी नहीं निकला तुम्हारे मुख से। इन्हें पाप के कार्यों में तो तुम 10-10 एक अटैची के कपड़े धुल नहीं पाते और दूसरी अटैची तैयार रहती है, शादी में जा रहे। अरे तू कहीं तो आया, हाँ यार बहुत शादी, 8-10 शादियां अटेंड करने, तो वो तो तुम कर लेते हो। और पंचकल्याणक 1 साल के बाद दूसरा हो रहा है, तो अभी हम कह रहे हैं हम तो पिछले में बैठ गए थे भाई, इस बार हमारी हिम्मत नहीं है बैठने की, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है इस बार। और शादी का कार्ड आ जाए तो अभी एक शादी अटेंड करके आए हैं और दूसरे भाई की भी शादी अगर आ जाए तो हम तो कहीं भी होंगे तो हम उसमें पहुंच जाएंगे। बहन की शादी आ जाए तो हम चले जाएंगे, मगर पंच कल्याणक में महाराज जी आप समझो बात, भाई की शादी में तो मिलेगा और भगवान के पंच कल्याणक में लगेगा, मगर लगाओगे बंधुओं तो पाओगे। जो जो लगाएगा वही वही पाएगा, और नहीं तो खड़ा खड़ा पछताएगा। और इसके बाद कब होगा पंच कल्याणक, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब महाराज लौट करके आएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 साल तो गांठ में बांधे ही लो कम से कम। 5 साल के पहले तो तुम्हें शकल दिखनी ही नहीं है बिचौलिया में, है? अब तुम जानो कैसे निकालोगी। इसलिए इस साल के पुण्य में कमा लो, जितना मौका मिले कमाने का, छोड़ना मत। संसार के काम छोड़ देना, मगर धर्म के काम में पूरी ताकत लगा देना, धर्म के कार्य में पूरी ताकत लगा देना, और इतना पुण्य कमाना, इतना पुण्य कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो पुण्य को खाते रहे, और अपने बच्चों को भी वही संस्कार देकर के जाना, वही संस्कार देकर के जाना। यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, बाकी तो सब व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए जीवन को संभालो और किसी को सुधारने का प्रयास मत करो, स्वयं सुधरने की भावना रखो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी के ज्ञान से। अरे भाई तुम इधर कहां आ गई, तुम्हें उसी तरफ बैठना चाहिए था। ये कौन है ये? भगवान, हम तो समझे पर ललितपुर की बाई तो नहीं है। वो ऐसे ही तो आई थी अभी, एक ऐसी थी ना, वो चश्मा लगाई थी। तो हमसे उतनी देर से यही हो रहा कि ये बाई कैसे बैठ गई इधर अंदर, सैनिटाइज कराना पड़ेगा पूरा पंडाल। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूं धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागय सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गौ सेवा निर्बंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवाब नमोका। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।